नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। किसान बिल को लेकर सीएम ने चिताया, कहा अभी तो पंजाब हरियाणा के किसान कर रहे हैं आंदोलन, जल्द सड़कों पर उतरेंगे देश भर के किसान। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में रहकर करवाएंगे इलाज, ट्वीट के जरिए दी जानकारी। रायगढ़ पुलिस के नाम 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड, लाखों मास्क निःशुल्क वितरण का रिकॉर्ड, सीएम ने रायगढ़ पुलिस की तारीफ। रायगढ़ सहकारी समिति में 1.29 करोड़ का घोटाला, घोटालेबाज 15 लोगों पर मामला दर्ज, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमन अग्रवाल ने गिनाई खामियां, राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना संक्रमण निपटने में असफल सरकार। 13,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल शुरू, नियमितीकरण की मांग को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बिलासपुर से है, जहां फर्जी पुलिसकर्मी बनकर कनपट्टी में पिस्टल अड़ाकर मोबाइल व नगद रकम लूटने वाला एक नाबालिग सहित 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल और 21,000 रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं सीपत थाना प्रभारी ने बताया कि 18 सितंबर की रात 1 बजे महाराष्ट्र नागपुर निवासी चेतन गुलाब से ट्रक कोरबा से नागपुर जाते समय ग्राम धनिया पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे गाड़ी खड़ा किए थे। इसी दौरान बाइक में 2 युवक आए और अपना आप को पुलिस बताते हुए उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए मोबाइल लूट कर फोन पर कुछ कोड पूछकर भाग गए। इसी दौरान ड्राइवर ने बाइक का नंबर देख लिया और आरोपियों ने फोन के माध्यम से 21,000 रुपए निकाल लिए। वहीं टीआई जेपी गुप्ता ने बाइक के नंबर के आधार पर कुकुदा निवासी अनिल सूर्यवंशी उर्फ लालू, पिता आगमन लाल सूर्यवंशी और एक नाबालिग को पकड़कर पूछने पर दोनों ड्राइवर से लूटपाट की घटना को अंजाम देने का स्वीकार किया है। नियम का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध करवदा पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। कबीरधाम जिले के में लगातार कोरोना पॉजिटिव आंकड़े बढ़ते देख जिला प्रशासन द्वारा करवदा नगर सहित कई क्षेत्रों में को क्वारंटाइन क्षेत्र में डाला गया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार जिला प्रशासन द्वारा अपील करने के बावजूद भी काफ़ी सेंटर में लोग द्वारा नियमित धज्जियां उड़ाने की लगातार शिकायत मिलने पर करवदा पुलिस के द्वारा काफ़ी सेंटर के संचालककर्ता सहित लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है। बलौदाबाजार के जिला कसडौल थाना क्षेत्र में ग्राम कटगी के एक 11 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बच्ची दोपहर 12 बजे जोंक नदी में नहाने के लिए गई थी। देर रात ना लौटने पर मृतका के परिजनों ने खोज शुरू कर दी, लेकिन बच्ची नहीं मिली। सुबह 5 बजे बच्ची का शव झाड़ियों में मिला। बता दें, बच्ची के सिर पर चोट लगी थी और मुंह से खून निकल रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। किनारे झाड़ियों में मिली थी। इसकी सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंच के धारा 302 का 0 पे एफआईआर लिया गया है। बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और भी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी। बलरामपुर के जिले विकास खंड के रामचंद्रपुर अंतर्गत राम त्रिकुंडा थाना में 102 धारा के तहत जब्त कर लिया गया। वाहन में 22 बोरी चावल, 1 बोरी सरसों, 1 बोरी धान और 1 बोरी गेहूं लदा था, जिसको चालाकी के साथ बाहर लेकर बेचने की फिराक में थे। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो ग्रामीण ने इसका पीछा किया, लेकिन फिर भी चालक गाड़ी के साथ भागने लगा।
ग्रामीणों ने वाहन का पीछा करते हुए पहुंचे तो देखा कि जंगल में नाले के किनारे पिकअप वाहन खड़ा है और चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका है। तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना त्रिकुंडा थाने में दी। विवरण है कि ग्रामीणों ने आके बताया कि त्रिकुंडा से लगा एक जंगल में पिकअप जिसमें उचित मूल्य दुकान की राशन लोड है, तो सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर जाकर देखे तो उसमें चावल 22 बोरे और कुछ बोरे में गेहूँ, धान, सरसों और कांटा लोड था। जंगलों की वन कटाई को रोकने के लिए सरकार सख्ती से कदम बढ़ा रही है और पर्यावरण बचाने के लिए कई अहम योजनाएं संचालित कर रही है। ऐसे में वन विभाग के उदासीन रवैये से वनों की अवैध कटाई कर परिवहन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ ब्लॉक के सत्रह दिनों में लगातार अवैध पेड़ कर परिवहन करने की शिकायत आ रही है। वन समूह के लोगों को मिली रही, जिसकी शिकायत के भटगांव के डिपो रेंजर के पास अनेक बार कर चुके थे, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों ने वन समूह के लोगों ने 18 सितंबर की रात्रि रात जागी कर जंगल की ओर से आ रही लकड़ी से बड़ी ट्रैक्टर को ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर ने संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दिया और ट्रैक्टर वहीं छोड़कर फरार हो गया। सुबह होते ही इसकी जानकारी बिलाईगढ़ के वन अधिकारी जगदीश प्रसाद को दी गई। जायसवाल ने तत्काल भटगांव डीवो के अधिकारी संजय दुबे को दी। ग्रामीणों से बातचीत कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं भटगांव डिपो के अधिकारी संजय दुबे नशे से धुत होने की घटना पर स्थल पर पहुंचे, लेकिन नशे में धुत अधिकारी ग्रामीण से पूछताछ कर कार्रवाई करने के बजाय अपनी गाड़ी में बैठकर नींद से आराम फरमाते नजर आए। कक्ष क्रमांक 427 पे कुर्रू का जो जलाऊ लकड़ी है उसको अन्य लोगों द्वारा काटा गया था। वहाँ पे अपराधियों का पता लगा रहे थे अपन लोग 8-10 दिन तक किसने काटा है। आसपास के ग्रामीणों को भी तेंदुदरा के ग्रामवासियों द्वारा भी रात्रि गश्त भी किया जाता था कि अपराधी को पकड़ा जाया करके। तो क्या है, इतने सब कोशिश करने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़ाया, तो क्या है जो अवैध लकड़ी जो कटा रहता है कक्ष क्रमांक जंगल पे, उसको क्या है डिपो में परिवहन किया जाता है। सर, ये जो लकड़ी जो परिवहन की जा रही थी, जैसा आप बता रहे थे डिपो में ले जाया जा रहा था, क्या वहाँ की जो समिति है उसको इस बात की सूचना दी गई थी, क्योंकि उनकी ही अभिरक्षा में आपको लेकर के जाना था? नहीं, क्या है समिति वाले ही सब सुरक्षा व्यवस्था कर रहे थे। वन रक्षक के साथ में भी गश्त कर रहे थे, नाइट गश्त भी कर रहे थे कि किस व्यक्ति ने इस लकड़ी को काटा है, इसको पकड़ेंगे करके। ट्रैक्टर में भी वो ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर सहित पकड़ेंगे करके ये सब गश्ती चल रहा था। गरीबों को चावल में डाका डालने का खेल जिले में चल रहा है। उचित मूल्य की दुकानों से पहले ही ट्रक खदान गायब हो रहे हैं। शुक्रवार को कटे कल्याण ब्लॉक के गुडसे के लिए निकला 200 क्विंटल चावल बीच रास्ते से गायब हो गया। ग्रामीण खदान का इंतजार करते रहे। खाली ट्रक दंतेवाड़ा स्टेट बैंक चौक के पास खड़ा मिला। एसडीएम लिंगराज सिदार ने खाली ट्रक के साथ पीडीएस के चावल ले जा रहे 3 अन्य ट्रकों को जब्त कर कोतवाली के सुपुर्द कर दिया। अधिकारी ने कहा कि अभी जांच चल रही है, वाहन मालिक और चालक गायब है। दूरभाष से सूचना मिली 11-11:30 बजे कि एक गाड़ी जो वेयर हाउस से गुडसे जानी थी, राशन की गाड़ी, ये बीच रास्ते में कहीं पर खाली हुई है। जब हमने जांच को मौके पे जब हम लोग गए तो ये पाए कि ट्रक जो है खाली है, उसमें कुछ नमक के बोरे हैं। इसी कारण से ट्रक को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई के लिए अभी लग गई है।
क्या सर इसमें चावल जाने का था? हाँ, इसमें चावल था। इसके लिए इसका जो चालान कटा था, जो ट्रक चालान कटा था, उसमें चावल थे 300 बोरी। यहाँ पे हमारे एसडीएम सर हैं, सिद्धार्थ सर। उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि यहाँ के लिए गाड़ी निकली हुई है गुड़से के लिए। 200 क्विंटल का यहाँ पे डीओ कटा हुआ था। वो गाड़ी यहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, उसका इंस्पेक्शन करना था मुझे, और स्टॉक का जांच करना था, पहुँचा है कि नहीं पहुँचा करके। बट मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ तो सेल्समैन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ताला लगा हुआ है। इसी का इंस्पेक्शन था आज कि यहाँ पे जो गाड़ी वहाँ से निकली है वो खाली हुआ है कि नहीं। तो चावल तो नहीं पहुंचा। इस विषय में मैं वही बताना चाहता हूँ, इससे पहले ऐसे घोटाला भी हुआ होगा, तभी तो ये सब अभी ऐसी चल रहा है। और इसके मतलब तत्काल इसका कार्रवाई करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और वहाँ पे अब खाली गाड़ी वहाँ दिख रहा है तो फिर यहाँ पे चावल कहाँ पहुँचा? यहाँ पे माल नहीं पहुँचा है। तो आप इस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि घपला कहाँ हो रहा है। जांजगीर सिटी के कोतवाली में कोरोना वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया। कोतवाली थाने में तैनात 2 आरक्षक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। कोतवाली थाने का पूरा स्टाफ अब कोरोना टेस्ट करा रहा है। वहीं कोतवाली थाना और आसपास के इलाके को सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी लखेश टेवट के मुताबिक कोतवाली थाने में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाने की गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा थाने में सैनिटाइजर रखा गया है ताकि बार बार हाथ को साफ रखा जा सके और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने में मदद मिले। डायल 112 के 2 आरक्षकों को बेहतर इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया बेमतारा फेसबुक ग्रुप पर राजस्व आपदा विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक एवं हतोत्साहित टिप्पणी का है, जिसके बाद समस्त पटवारी तहसीलदार सहित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस थाना बेमतारा के ज्ञापन लेकर पहुंचे, उस पर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि वर्तमान दौर में राजस्व एवं आपदा विभाग कर्मचारी एवं पटवारियों को जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, कृषि से जुड़े कार्यों के विपरीत परिस्थितियों में करना पड़ रहा है। ऐसे में राजस्व विभाग को सोशल मीडिया फेसबुक पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। फेसबुक सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के ग्रुप पे बेमेतरा का, जिसमें मुकेश कुमार साहू उन्होंने राजस्व विभाग और पटवारी विभाग के बारे में कई प्रकार के जो भ्रष्टाचार संबंधी जो नहीं है उसको उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका राजस्व विभाग घोर निंदा करता है। और उस पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हमने एसडीओपी साहब को हस्ताक्षर समेत पूरे पटवारी को ज्ञापन सौंपा और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाए, इसलिए हमने एसडीओपी साहब को कार्रवाई करने के लिए दिया है। स्वच्छता के नाम पर सरकार लाखों दावे करती है और रूपरेखा बनाई जाती है। जिले प्रशासन पर उन मुद्दों पर अमल करने की दम भी भरती है, लेकिन क्या उन मुद्दों पर अमल किया जाता है या स्वच्छता अभियान पर सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जिसके बाद स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं बनी। शासन प्रशासन ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन 6 साल बाद भी स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत धमतरी में जैसी की वैसी ही नजर आ रही है। मामला धमतरी जिले की कुरूद नगर पंचायत क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत कान्हारपुरी रोड के किनारे कुरूद नगर का कचरा डंप किया जा रहा है, जहां से असहनीय बदबू उठ रही है। इस रोड से गुजरने वाले राहगीर बदबू से परेशान हो रहे हैं। कुरूद नगर में स्वच्छ मिशन के तहत घर घर कचरा कलेक्शन किया जाता है। नगर से प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा निकलता है। कान्हारपुरी रोड स्थित नगर की खाली घास भूमि पर कचरा डाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या सिर्फ
नगर को ही स्वच्छ रखा जाना है। नगर पंचायत कुरूद द्वारा नगर से कचरा उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदा किया जा रहा है। अभी ये नगर पंचायत वाले लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। यहाँ देखो पूरा कचरा फैला हुआ है और हमारे आने जाने वाले पूरे इधर भूसरेंगा, चुरभट्टी, बगदई, पूरे हमारे गांव वाले लोग को बहुत परेशानी हो रहा है भैया। नगर पंचायत वाले लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो लोग अपने नगर कुरूद को साफ सफाई देख रहे हैं, लेकिन इधर जो गांव वाले हैं ना उनका साफ सफाई नहीं देख रहे हैं। क्या हो रहा है गांव में, उस कचरे को हम लोग फेंक रहे हैं रोड में, उससे क्या परेशानी हो रहा है गाँव वाले को ये नहीं देख रहा। रोड किनारे डंप कचरे में पॉलीथीन, प्लास्टिक जैसे चीजें शामिल हैं, जिसे रोड में घूम रहे मवेशी अपना चारा बना रहे हैं। कन्हारपुरी रोड पर जमा कचरा मानव जाति के साथ साथ मवेशियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। बच्चे जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, वे अपना भविष्य आज कचरे के ढेर में ढूंढ रहे हैं। क्या बच्चों के इस भविष्य की जवाबदेही नगर पंचायत कुरूद तय कर रही है? क्या है, नगर पंचायत वाले यहाँ कचरा ला के डंप करते हैं, उसे डंप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दूरी बना के उसको आगे ले जाके डाले, रोड किनारे डाला है। इस कारण उधर आने जाने वाले काफी परेशानी होता है, बदबू का सामना करना पड़ता है, किसी प्रकार का संक्रमित होने का चांसेस है, क्योंकि वह कचरे में कई प्रकार के वेस्टेज चीज रहते हैं, तो उससे स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में नगर पंचायत कुरूद के सीएमओ का जवाब तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन डंप कचरे को हटवाने की बात कही गई है। नहीं, मेरी संज्ञान में आई है बात जो है, और इसको मतलब किनारे की करवाया जा रहा है जेसीबी से, जिससे किसी को आवागमन में असुविधा न हो। देखना ये होगा कि नगर पंचायत कुरूद स्वच्छता को लेकर कितना गंभीर है। धमतरी से के न्यूज के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ पुलिस विश्व पटल पर अपनी अनुशासन, समाज सेवा, एकता और अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए पहचान बना चुकी है। रायगढ़ पुलिस का एक और गौरवान्वित करने वाला समय, दरअसल आपको बता दें, रायगढ़ पुलिस द्वारा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक रक्षा सूत्र मास्क का अभियान शुरू किया गया था तथा रक्षाबंधन के अवसर पर लाखों मास्क का निःशुल्क वितरण कर एक विश्व रिकॉर्ड बना था। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस कड़ी में दर्ज किया गया है। ऐसे में विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाली 2 एजेंसियां आज इसमें और शामिल हो गई तथा आज ही इस विषय पर 2 विश्व रिकॉर्ड बुक पर आज रायगढ़ एवं रायगढ़ पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम का नाम दर्ज हुआ है। यह पुलिस के लिए नहीं, पूरे रायगढ़ वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी रायगढ़ पुलिस की भरपूर प्रशंसा की है।
रायगढ़ पुलिस ने पिछले अगस्त महीने में एक रक्षा सूत्र मास्क का के नाम से एक अवेयरनेस ड्राइव रखा हुआ था, जिसमें रायगढ़ के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। और इसका उद्देश्य ये था कि मास्क के प्रति लोगों में, मास्क लगाने के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाई जाए। साथ ही साथ लगभग 12.37 12.5 लाख के आसपास मास्क जो है पूरे जिले में रक्षाबंधन के दिन बांटे गए। छत्तीसगढ़ में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमन अग्रवाल ने राज्य की कड़ी आलोचना की है। कोरोना संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार को विफल होता नजर आ रही है। दूसरी तरफ से विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और अब बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमन अग्रवाल ने राज्य के भूपेश सरकार की आलोचना की है। कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं लेकर पूर्व मंत्री ने सीधे सरकार पर आरोप लगाया है। साथ ही नसीहत देते हुए यह भी कहा है कि अगर सरकार प्रभावी रणनीति बनाती है तो अब भी इससे बचा जा सकता है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का व्यापक रूप में नजर आने लगा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के तमाम उपाय और प्रबंधन फेल होते नजर आ रहे हैं। कौन सीरियस हो जाएगा तो किसको किस अस्पताल में भेजना है, इसमें पूरा शासकीय अमला को समायोजित करके डॉक्टरों को फ्री कर, जिससे वो अपना इलाज। मैं चाहूंगा सरकार से कि अभी तक जो व्यवस्था हुई है, सरकार छत्तीसगढ़ की जनता चिंतित है। एक सुस्पष्ट नीति बना के ये बहुत बड़ी कहना चाहिए, जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में फैला है, ये कहना चाहिए बहुत महामारी के रूप में फैल चुका है। और इसको बिना नीति के, और इसमें अगर आवश्यक हो, अगर शासकीय अमला कम पड़ रहा है तो हमारे वार्ड मेंबर में हर वार्ड में समाज सेवी लोग भी हैं, उनको भी सम्मिलित करके इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना चाहिए। मरवाही उपचुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में शामिल करते नजर आ रही है, ताकि इस उपचुनाव में जोगी जी की पार्टी को हार का मुंह दिखाया जा सके। कांग्रेस पार्टी इस सीट पे आसानी से चुनाव जीत सकती है। जेसीसीजे के नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जेसीसीजे नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में इन नेताओं को शामिल होना सिर्फ एक नंबर का गेम है, इसका चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मारवाही में अमित जोगी ही नंबर 1 में थे और वही रहेंगे। अमित जोगी जी चुनाव लड़ेंगे और वो वही चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यह जो चल रहा है आने जाने का खेल, यह एक नंबर गेम चल रहा है। देखिए, जो प्रवेश कर रहे हैं वो स्वार्थवश जा रहे हैं, जो प्रवेश करा रहे हैं वो अपना नंबर नेता के सामने बढ़ा रहे हैं, और जो नेता इनको प्रवेश दिला रहा है वह अपना नंबर भूपेश बघेल जी के सामने बढ़ा रहा है। ये सिर्फ एक नंबर गेम है और चल रहा है, पर इनको यह ध्यान होना चाहिए कि नंबर 1 में अमित जोगी जी थे, जोगी परिवार था और वही रहेगा हमेशा। खबर मस्तूरी से है, जहां चोरी की गाड़ियों को बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को मस्तूरी पुलिस ने जयराम नगर के फाटक के पास घेरेबंदी कर पकड़ लिया। मस्तूरी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि अज्ञात युवक को गाड़ी बेचने की फिराक में घूम रहा है। इस शातिर चोर को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसके पास से बाइक बरामद हुई, जिसने इसे तोरवा क्षेत्र से चोरी करना बताया। वहीं जब कड़ाई बढ़ती गई तो पुलिस की पूछताछ में के आगे आरोपी टूट गया और उसने एक और एक्टिवा बालौद बाजार से चोरी कर छुपा के रखने का स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर आरोपी की होशियारी धरी रह गई और वहां मस्तूरी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से चोरी के अन्य मामलों में ही पूछताछ कर रही है। मस्तूरी पुलिस ने चोरी की बाइक का मामला पकड़ा है। मस्तूरी पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति चोरी की बाइक को बेचने के प्रयास में जयराम नगर के आसपास क्षेत्र में घूम रहा है, जहां पे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम
राम निवास पैकरा, पिता लखन पैकरा, निवासी पचपेड़ी होता है। इसके पास चोरी की हुई एक HF डीलक्स बरामद हुई, जो कि तोरवा क्षेत्र से चोरी हुई है, जिस मामले में पूर्व में FIR दर्ज है। इसके अलावा यह एक बाइक बलौदा बाजार से चोरी किया था। अब करेंगे खबर मध्य प्रदेश की ओर। रतलाम जिले के जवारा समीप हुसैन टिकेरी में कोविड-19 संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हुसैन टिकेरी शरीफ के 28 सितंबर से शुरू हो रही 10 दिनों की चैलुम की व्यवस्था जुटाने के पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है। वैसे तो प्रशासन ने खदक और जुलूस समेत चैलुम के सारे बड़े व सार्वजनिक आयोजनों को निरस्त कर दिया है। सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी में हुसैनी मिशन को इमामबाड़ा परिषद में सांकेतिक आयोजन की अनुमति दी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है इसे भी प्रशासन का हस्तक्षेप होगा। एक देश एक झंडा एक कानून की विचारधारा रखते हुए स्पार्क्स पार्टी के संगठन कार्यशैली के रूप में इस बार चुनावी मैदान में उतर आई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई प्रेस वार्ता में बताया कि सत्ता पक्ष में रहने वाली सरकारें भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं और डगमगाते शासन के प्रशासन से शोषित जनता को बचाने के लिए संगठन की प्राथमिकता रहेगी। विपक्षी सरकारों पर सत्ता का सुरूर की मनमानी के भी आरोप लगाए। जिला संयोजक देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान स्पार्क्स पार्टी के विस्तार को लेकर जानकारी में कहा कि पार्टी ने एक संगठन के रूप में विस्तार कर रही है, लगातार संगठन में जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20%